फ्रेंड्स, किसी भी मोटरसाइकिल का जो क्लच सिस्टम होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लच बास्केट। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे क्लच बास्केट बोलते हैं इस पार्ट को। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक ये एल्यूमिनियम की हाउसिंग लगी हुई है जिसमें हमारी फ्रिक्शन प्लेट लगती है, ठीक है। और ये है गियर लगा हुआ है जो क्रैंक से कनेक्टेड रहता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है गाइस फ्री प्ले की। इसमें प्ले आ जाता है जब आप ये क्लच हाउसिंग और ये जो गियर है इसको जब आप एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले होता है। शुरुआत में ये प्ले बहुत कम होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप लोग इस क्लच को यूज़ करते हैं या एब्यूज़ होती है बाइक, तो उसमें क्या होता है फ्री प्ले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आने लग जाती है जैसे ही आप बाइक को उठाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। अब गाइस, क्लच बास्केट जो हैं वो ज़्यादातर बाइक्स में दो तरीके की आती हैं। एक ये स्प्रिंग वाली क्लच बास्केट होती है जिसमें पीछे ये डैम्पर स्प्रिंग्स लगी होती हैं, इनको डैम्पर स्प्रिंग्स बोलते हैं। और जो दूसरी क्लच बास्केट होती है उसमें क्या होता है, रबर के बुश लगे होते हैं पीछे। तो ये जो वीडियो है ये मैंने स्प्रिंग वाली जो क्लच बास्केट है उसके हिसाब से बनाया है। तो देख लीजिए इसमें कितनी स्प्रिंग्स हैं। सबसे पहले तो आप देखिए 5 स्प्रिंग्स हैं इसमें, जिसमें ये जो है 3 हार्ड वाली स्प्रिंग्स होती हैं, 1 2 और ये 3, ये हार्ड स्प्रिंग्स हैं। और यहाँ पे ये हैं 2 सॉफ्ट वाली स्प्रिंग्स लगी होती हैं। तो जब भी आप कभी रिपेयर करवाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 सॉफ्ट वाली स्प्रिंग्स हैं इनको निकलवा के हार्ड वाली स्प्रिंग लगवानी है आपको। अब गाइज़, ये जो स्प्रिंग्स हैं ये कहाँ आपको मिलेंगी, तो ये लैथ वाले के पास ही मिलेगी। जो भी इसको रिपेयर करेगा उसी के पास ये रिवेट्स भी मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद से रिपेयर करना चाहते हैं तो इसकी एक कंप्लीट असेंबली आती है एंड्योरेंस की। इसमें आपको ये 3 रिवेट्स मिल जाएंगे, 6 mm के होते हैं, ये 6 mm के ये रिवेट्स होते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये 3 हार्ड वाली स्प्रिंग्स मिलेंगी और 2 सॉफ्ट वाली स्प्रिंग्स मिलेंगी। और साथ में आपको ये वॉशर्स मिलेंगे इस तरीके के, जिसमें ये कॉनिकल शेप वाला वॉशर है जो कि क्लच बास्केट के ऊपर लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वाला जो वॉशर है वो यहाँ पे लगता है इस प्लेट के नीचे, ये फ्लैट वाला जो वॉशर है, ठीक है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेन जो है वो स्प्रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये रिवेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये जो पुरानी हार्ड वाली स्प्रिंग्स है उनको आपको क्या करना है, संभाल के रख लेना है। और जो नया असेंबली आपने ख़रीदी उसमें से जो स्प्रिंग्स हैं हार्ड वाली, बस वही इसमें फिट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से परमानेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर कभी ये प्ले की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। ओके गाइस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसकी फ़िटिंग कैसे करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो स्प्रिंग्स हैं ये इसमें इनकी स्लॉट्स में इंसर्ट करनी है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये सॉफ्ट स्प्रिंग लगी होती है वहाँ पे ये जो स्लॉट है ये छोटी है, और जहाँ पे बड़ी वाली स्प्रिंग्स लगी होती हैं वहाँ पे ये स्लॉट जो है वो बड़ी दे रखी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे बड़ी वाली स्प्रिंग लगाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर से आपको कंप्रेस करके इसको यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद ये रिवेट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये रिवेट को आपको क्या करना है, सपोर्ट देना है किसी चीज़ से, और ऊपर से इसको तीनों रिवेट्स को बराबर बराबर ठोकना है, ठीक है। मैंने अपना जिस तरीके से इसको किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें इस तरीके से आपको ठोकना है कि यहाँ पे आप देखिएगा ये यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले ना दिखाई दे। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग दिखाई देती है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़रा बहुत भी स्प्रिंग नहीं दिखाई दे रही, जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी स्प्रिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए, और ना ये दबना भी नहीं चाहिए। देखिए ये दब भी नहीं रहा है कहीं पर भी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको प्रॉपर फिट करना है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो रिवेट्स है इन्हें आप एक लिमिट तक ही बस ठोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ठोक सकते, नहीं तो क्या होगा ये टूट सकता है अंदर से। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब आप इस रिवेट को आप लगा रहे हैं, रिवेट को ठोक रहे हैं, तो क्या होता है ये जो प्लेट होती है जहाँ पे स्प्रिंग लगी है ये प्लेट ऊपर उठ जाती है। इस प्लेट की वजह से जो है ये जो गियर है ये तिरछा चलता है,
मैं आपको बताऊं, जैसे स्प्रिंग ये ढीली पड़ जाती है या स्प्रिंग टूट जाती है अंदर, तो ये जो प्लेट है ये ऊपर उठ जाती है, तो इसकी वजह से भी ये गियर तिरछा चलने लगता है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेट है इसको भी प्रॉपर आपको ठोकना है और ठोक के बिल्कुल बराबर कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ से इसको ठोका है, क्योंकि जब भी आप रिवेट को ठोकेंगे तो ये जो प्लेट है ये काफ़ी ऊपर उठ जाएगी और उसकी वजह से बैलेंसिंग नहीं इसकी हो पाती है। ये मुझे बाद में पता चला, पहले मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन जब खुद से मैंने काम किया तब मुझे ये चीज़ ठीक से पता लग गई और ये बिल्कुल सीधी कर दी मैंने क्लच बास्केट। ठीक है गाइस, ये इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और प्लस ये जो आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये लॉक है, लॉक इसको अच्छी तरीके से आपको जो है वो टैप कर देना है ताकि ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बाहर ना निकलें। अब गाइस फिटिंग करने के बाद आपको इसी तरीके से इसकी चेकिंग करनी होती है। इसमें क्या है, ये जो क्रैंक वाला नट है इसको ओपन करना है और उसमें एक पैरेलल की लगी होती है, जिसे लॉक बोल सकते हो आप, उसको हटा देना है। तो ये जो क्रैंक वाला ये जीपीडी गियर है ये फ्री हो जाएगा। तो अब देखिए, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा चल रहा है ये। इसको मैं ठीक से दिखाता हूँ, और इसमें ज़रा बहुत भी साउंड नहीं होनी चाहिए। ये जो कट कट की आवाज़ आ रही है वो इसके गियर्स के बीच का प्ले है। इसके गियर में ये देखिए, देख रहे हैं, इसके गियर में एक प्ले होता है जिसे गियर लैश बोलते हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि गियर्स को घिसना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसके गियर्स के बीच का प्ले बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ये क्लच बास्केट हिलने लग जाएगी। ये क्लच बास्केट यहाँ एक्सल से तो घिसती ही है यहाँ से, लेकिन ये गियर की वजह से भी से भी इसमें जो है आवाज़ आने लग जाती है नॉकिंग की, अगर गियर्स के बीच का प्ले बढ़ गया है। सो गाइज़ इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है। पहले इसमें क्या था कि हल्की हल्की इसमें कट कट की साउंड रहती थी, तो अब मुझे समझ में आया कि इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज़, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। ये जीपीडी गियर जो है वो अलग से अब नहीं मिलता, पहले मिल जाया करता था, लेकिन अब ये जो है इन इंडिया ये अब सेट में ही मिलता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।